नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आप सभी लोगों के अपनी यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा टिप्स क्लासेस पर। उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती 2020 के लिए लगातार ग्रामीण प्रवेश की क्लासेस में आप लोगों को करा रहा हूं। जैसे कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं, ये क्रैश कोर्स होने वाला है। कुल मिलाकर के इसमें 20 वीडियोज होने वाली हैं जो कि आपके आने वाले लेखपाल भर्ती 2020 के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, आप लोग अगर इस कोर्स को कवर कर लेते हो तो यकीन मानो कि आप लोगों को ग्रामीण प्रवेश के सेक्शन में कहीं और से कुछ भी पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसमें हम लोगों ने प्रीवियस के जो प्रश्न है उनको भी इंक्लूड किया है, तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है ग्रामीण प्रवेश को लेकर के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फाइनली। तो इससे पहले मैं ऑलरेडी क्लास नंबर 5 तक करा चुका हूं, मतलब 5 वीडियोज आ चुकी हैं ग्रामीण प्रवेश की। ये 6वें नंबर की वीडियो है और जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि इस वाली वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण मेजरमेंट यूनिट्स के बारे में जानेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए ग्रामीण प्रवेश में जो सबसे ज्यादा बच्चों को टेंशन देती हैं वो यूनिट्स देती हैं, क्योंकि यूनिट्स जो है वो याद करनी पड़ती हैं ज्यादातर। ठीक है, बिल्कुल मैथ्स वाला फॉर्मेट ही होता है इसमें। तो अगर आप लोगों को अच्छी तरीके से यूनिट्स याद है तो आप लोग आसानी से कर पाओगे। तो चलिए फाइनली हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी यूनिट्स आज हम लोग कवर करेंगे। देखिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश की हम लोग भूमि नापने के जो पैमाने हैं उनको देख लेते हैं। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये स्लाइड जो है वो रामबाण बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, स्टार बना लो और इसकी पीडीएफ जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है वहां पर जाकर के आप इसे डाउनलोड भी कर लेना। ठीक है, इसे रट डालो, बहुत ही मुश्किल से कलेक्ट की है सारी चीजें। ये देख रहे हो आप लोग, बच्चे ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, तो यहां पे देखोगे आप लोग लिखा हुआ एक लाठा बराबर कितना होता है। देखो एक लाठा बराबर 99 इंच या फिर 8 फीट 3 इंच। कभी आपसे इंच में पूछ लेगा तो आप बताओगे 99 इंच होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले फिट में कितना होता है तो ये कितना होता है, ये 8 फीट और 3 इंच का होता है। ठीक है, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इस चीज को तो आप याद ही रखिएगा। इसके अलावा 20 उनवासी बराबर कितना होता है, ये एक कच्चा बासी होता है। देखो ये आपको याद रखना है बस। अब यहां पे पूछेगा कि 20 कच्चा बासी कितने के बराबर होता है, तो ये एक विष बासी के बराबर होता है या फिर एक वर्ग लाठा के। ठीक, अब 20 विषवासी किसके बराबर होता है या फिर 20 वर्ग लाठा, तो ये किसके बराबर होता है, ये एक बिस्बा के बराबर होता है या फिर 3161 वर्ग फीट के बराबर होता है। 20 बिस्बा की अगर बात करी जाए तो ये 1 बीघा या फिर 3025 वर्ग गज के बराबर होता है। एक गज इलाही कितने के बराबर होती है, ये आपके 55 गज के बराबर होती है एक गज इलाही। वहीं एक बीघा की बात करें हम लोग तो ये अगर गज इलाही में पूछा गया है तो 60 गुणा 60 कितना होता है, 3600 होता है। ठीक है, अगर एक बीघा आपसे पूछा वर्ग गज में पूछा गया, ठीक है, इलाही नहीं लगा है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे 3025 मतलब 55 गुणा 55। ठीक है, 3025 हो जाएगा ये। तो देखो ये आप लोगों के बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण स्लाइड थी, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में जो प्रेजेंट टाइम पे भूमि मीजर करने के जो भी यूनिट्स हैं वो ये हैं। ठीक है, अब बहुत सारे कैंडिडेट्स को लग रहा होगा सर ये लाठा क्या होता है, उनवासी क्या होता है। देखो ये सारी मीजरमेंट्स यूनिट हैं, इनके नाम ही ऐसे हैं। ठीक है, इनके कोई डेफिनेशन नहीं है खास तौर पर। तो आप लोग ऐसा करिए कि इनको अच्छी तरीके से याद कर लो, वही ज्यादा आपको फायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम लोग, ये तो उत्तर प्रदेश की बात होगी। ठीक है, अब ग्रामीण प्रवेश के संबंध में कौन कौन सी यूनिट्स जो यूज की जाती हैं उनको देखते हैं। देखिए कल मैं क्लास में आप लोगों को ये करा चुका हूं, 1 बीघा, एक कच्चा बीघा, पक्का बीघा, यहां तक 1 एयर तक करा चुका हूं। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। देखो अगर आपसे पूछा जाए एक पक्का बीघा कितने के बराबर, ठीक है, ऊपर वाले दो छोड़ दो, ये एक पक्का बीघा कितने के बराबर होता है, ये होता है 3025 वर्ग गज के बराबर। इसके अलावा 1 बीघा अगर आए तो कितना होगा, 1936 वर्ग गज। और 1 बीघा, ठीक है, 1 बीघा कच्चा कितने के बराबर होता है, ये होता है आप लोगों का 1008.33 वर्ग गज। यहां पे आप लोग देख रहे हो ना 1 बीघा अलग अलग यूनिट क्यों, ये सवाल आ रहा होगा मन में। देखो ये क्या है कि कुछ अलग अलग स्टेट्स हैं, वहां पे बीघा का जो मेजरमेंट यूनिट है वो अलग अलग है। ठीक है, तो आप लोगों को ये वाली नहीं करनी है। ठीक है, जो मैं करा रहा हूं वो करो। एक पक्का वाला याद कर लो, एक बीघा वाला कर लो और एक जो है कच्चा बीघा कर लो। ठीक है, इसके अलावा ये तो कर ही लो, एक अंकनम कितने के बराबर होते हैं, 72 गज के बराबर होता है। एक हेक्टेयर ये 100 एयर के बराबर होता है, या फिर इसे अगर वर्ग मीटर में बात करें तो 10,000 वर्ग मीटर होता है। वहीं एक एयर की बात करें तो 100 वर्ग मीटर होता है।
ठीक है। अब 1 एकड़ कितने के बराबर होता है? ये होता है 4840 वर्ग गज के बराबर। वहीं एक चटक की अगर हम बात करें तो होता है आप लोगों का 180 वर्ग फुट, ठीक है। एक कैनाल की अगर हम बात करें तो ये होता है आप लोगों का 5445 वर्ग फुट। एक बिस्वा अगर पक्का बिस्वा, ठीक है, अगर आपको दे दिया एक बिस्वा पक्का जो है वो कितने के बराबर होता है? तो ये होता है आप लोगों का 151.25 वर्ग गज। नेक्स्ट है आप लोगों का 1 सेंट कितने के बराबर होता है? देखिए 1 सेंट जो होता है आप लोगों के, ये अगर वर्ग फुट में आपसे पूछा जाए तो वर्ग फुट में होता है आप लोगों का 435.6 वर्ग फुट, ठीक। अगर वर्ग गज में पूछा जाए तो ये होता है आप लोगों का 48.4 वर्ग गज। अब देखो इसे निकालते कैसे हैं। जैसे यहां पे दिया 1 एकड़ बराबर होता है आप लोगों का क्या 100 सेंट होता है, ठीक है। 1 एकड़ बराबर 100 सेंट होता है। तो यहां पे क्या कर लोगे आप 100 गुणा यहां पे 435.6 वर्ग फुट का मल्टीप्लाई करोगे तो कुल मिलाकर के यहां पे आप देखोगे वर्ग फुट में तो इतना निकल करके आएगा, ठीक है। और वर्ग गज में कितना निकलेगा? वर्ग गज में निकलेगा आप लोगों का 4840। ये तो बस एक्सप्लेनेशन के लिए है, बट आपको ये सब नहीं करना है, ठीक है। जो अपनी नॉलेज के लिए अगर आप रखना चाहो तो रख सकते हो, बट आप लोगों को ये तो याद करना पड़ेगा कि 1 सेंट बराबर कितने के होता है? वर्ग फुट में होता है 435.6, और अगर वर्ग गज की बात करी जाए तो 48.4 वर्ग गज। अगला एक चटक कितने के बराबर होता है? तो ये होता है 180 वर्ग फुट, ठीक है। और एक डेसिमल कितने के बराबर होता है? ये होता है आप लोगों का 48.4 वर्ग गज के बराबर होता है। वहीं एक धुर की अगर हम बात करें तो धुर जो वर्ग फुट में अगर पूछा जाए तो 68.0625 वर्ग फुट होता है। और वहीं आप लोगों से अगर एक धुर, ठीक है, 2 यूनिट्स होती हैं, बट आप लोगों को दोनों ही याद रखनी है, ठीक है। अगला आप लोगों का एक धुमाऊ कितने के बराबर होता है? ये होता है आप लोगों का 4840 वर्ग गज के बराबर, ठीक है। एक ग्राउंड कितने के बराबर होता है? ये होता है आप लोगों का 2400 वर्ग फुट के बराबर। और एक गुंठा ये होता है आप लोगों का 1089 वर्ग फुट के बराबर। एक हेक्टेयर ये होता है आप लोगों का 10,000 वर्ग मीटर के बराबर। देखो ये थोड़ी सी आप लोगों को उबाऊ चीज लग सकती है, बट यकीन मानो कि ये आप लोगों को करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। देखो पूछने को तो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, कौन सी यूनिट आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो आप लोगों को ये सारी चीजें करनी है, इसलिए मैं कवर करा रहा हूं। अब देखेंगे आप लोग एक कैनाल कितने के बराबर होता है? ये होता है आप लोगों का 5445 वर्ग फुट के बराबर। 1 किलो ये होता है आप लोगों का 4840 वर्ग गज। अगर 1 किलो वर्ग गज में आ गया तो आपको ये जवाब देना है, ठीक है, टिक मारना उस पर। अगर एक क्रांता कितने के बराबर होता है? ये होता है आप लोगों के 72 वर्ग फुट के बराबर। इसी प्रकार से एक कंचम कितने के बराबर होता है? ये होता है आप लोगों का 484 वर्ग गज के बराबर। एक लेचा कितने के बराबर होता है? ये होता है आप लोगों का 144 वर्ग फुट के बराबर। एक मरला कितने के बराबर होता है? ये होता है आप लोगों का 272.25 वर्ग फुट के। एक मुरब्बा, ये खाने वाला मुरब्बा नहीं है, ठीक है, तो याद रखना इसका, ये होता है 25 एकड़। एक नल्ली ये होती है आप लोगों के 240 वर्ग गज। देखो नाम ऐसे अजीब अजीब है, इसका कुछ नहीं कर सकते हम लोग, बस आपको याद करना है। अब देखें आप यहाँ पे एक रूट कितने के बराबर होता है? ये होता है आप लोगों का 1089 वर्ग फुट के बराबर होता है, ठीक है। अब कभी कभी ऐसा ही पूछ लेगा कि एक रूट एकड़ में कितना होता है? तो ये 1/4 होता है। एकड़ का 1/4 जो होता है वो एक रूट होता है, ठीक है। अगर वर्ग पर्च में पूछ ले तो कितना होता है? 40 वर्ग पर्च होता है। एक वर्ग गज में कितनी जगह होती है? अगर पूछे 9 वर्ग फुट होती है, ठीक है। एक वर्ग गज बराबर 9 वर्ग फुट, ठीक है। एक वर्ग मील अगर पूछ ले तो कितना होता है? 640 एकड़, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखेंगे, ओके। यहां पे देखेंगे आप लोग एक वर्ग मीटर में कितना बराबर होता है, कितने वर्ग फुट होता है? ये होता है 10.76391042। ये अंतरराष्ट्रीय इकाई है, इस पे स्टार बना लो थोड़ा। अब यहां पे देखेंगे आप लोग एक कट्ठा, बहुत सारी वैल्यू लगी हुई है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है कि यहां पे ये वाला याद करना है। एक कट्ठा बराबर कितना होता है? ये 600 वर्ग फुट होता है, क्योंकि मध्य प्रदेश के पास वाला ही अपना माना जाएगा, क्योंकि ये जो स्टेट से वो थोड़े दूर है। तो आप लोग अगर कट्ठा आए एक तो आप क्या लगाओगे? 600 वर्ग फुट लगा के आना, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। अब कुछ भारतीय मापे हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि 4 अंगुल आपने देखा हो ना, 4 अंगुल जगह नाप लो, 10 अंगुल जगह नाप लो। तो ये क्या होता है? देखो 4 अंगुल बराबर होता है 1 ग्रह, ठीक है। 16 ग्रह बराबर कितना होता है? 1 गज होता है।
अब 3 ग्रह बराबर कितना होता है, 1 गट्ठा होता है। 20 गट्ठा कितना होता है, ये 2 जरीब के बराबर होता है। जरीब लाइन मैंने बताई थी आप लोगों को, जो लोहे की कड़ियों से बनती है। 29 जरीब कितना होता है, बराबर 1 मील होता है। 3 हाथ बराबर 1 करम होता है, और 10 करम बराबर कितना होता है, 1 जरीब होता है। ठीक है, 1 जरीब लाइन। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी इस पर भी स्टार बना लो। ठीक है, अब देखेंगे आप लोग भारतीय हिस्सा कशी खेवट। अब यहाँ पे कुछ और यूनिट्स दी गई हैं, उनको और आप याद कर लो। जैसे 20 फिफ्थ कितने का बराबर होता है, 1 जव या जौ के बराबर। 20 जब कितने के बराबर होता है, 1 दशमलव या फिर 1 डिसमल के बराबर। 20 डिसमल के बराबर क्या होता है, ये होता है आप लोगों का 1 क्रांट के बराबर। 20 क्रांट बराबर 1 पाई। 12 पाई बराबर 1 आना। 16 आना बराबर कितना होता है, 1 रुपया। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आप लोगों को आनी ही आनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैं करा रहा हूं आप लोगों को, ताकि आप लोगों को ये आनी चाहिए। देखो, पूछने को कुछ भी पूछ सकता है, तो इसलिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है ग्रामीण परिवेश में केवल आप लोगों से ये खतरा खतौनी पूछी जाती है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे जो टीचर हैं खतरा खतौनी और 2-4 चीजें करा कर ग्रामीण परिवेश खत्म कर देते हैं। बट यकीन मानो, ग्रामीण परिवेश में पढ़ने को बहुत कुछ है, इसीलिए मैंने कुल मिलाकर के 20 क्लासेस को मैं कराऊंगा। ठीक है, 20 क्लासेस में आप लोगों को कुछ भी नहीं छूटेगा। और अब तो कोशिश ये भी की जा रही है मेरी तरफ से कि आप लोगों को जो थ्योरी पोर्शन है वो भी धीमे धीमे करके करा दिया जाए। ठीक है, ताकि आप लोगों का कुछ छूटे ना। एमसीक्यू तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा, इसके साथ साथ जो थ्योरी पोर्शन है वो भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये हमारी जो क्लास है डेली शाम को 5 बजे आती है। तो आज भी 5 बजे आप लोगों को देखने को मिली होगी, और कल भी जो क्लास आएगी 7 नंबर की क्लास, वो भी आप लोगों को 5 बजे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को आप जो है वो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करो, ताकि वो लोग भी तैयारी कर पाए। कल हम लोग जो देखेंगे इस तरीके की चीजें देखेंगे। जरीब लाइन मतलब और ज्यादा डिटेल में क्या होता है, जैसे चेक लाइन हो गया, वापसी लाइन, बतरी लाइन, टर्वस लाइन, फिर हाशिया लाइन, दाखिल मेड़, ये कोना काटना, ये सब क्या चीजें होती हैं। ठीक है, ये लेखपाली में बहुत ज्यादा यूज करी जाती हैं, तो इनकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये छोटी छोटी जो डेफिनेशन हैं उनको हम लोग कल करेंगे। तो आप लोग कल की क्लास जरूर ज्वाइन करना, 7 नंबर की क्लास होगी। ठीक है, शाम को 5 बजे आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आप लोग लेखपाल भर्ती के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, तो बहुत ही बड़ी भर्ती होने वाली है। कुल मिलाकर के 5200 के आसपास पद हैं। ठीक है, तो अच्छी अमाउंट में पद हैं। तो भाई आप लोगों को सिलेक्शन दिला सकता है केवल ग्रामीण परिवेश और हिंदी। अगर आप लोगों ने ये सॉलिड कर लिया तो यकीन मानो आप लोगों को कोई रोक नहीं सकता है लेखपाल में एंट्री लेने से। ठीक है, जॉब लेने से। तो अगर चैनल पर पहली बार विजिट करो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करो। और इसके अलावा हमारी जो क्लासें होती हैं वो शाम को 8 बजे होती है। जीएस की क्लास 9:30 बजे होती है, हिंदी क्लास, और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी हम लोग जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं यूपी SSC के। तो पहली बार विजिट करो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।